और सर जैसे वो एक्सीडेंट हो रहा था, क्या वो ड्रिंक कर रहे थे? आपने देखे होती है तो सीएम सिटी के हो गए फिर आप? हाँ जी बिल्कुल। मतलब आप जैसे सीएम सिटी के हो गए तो सीएम सिटी के होने के बावजूद भी इन्होंने देखा भाई गाड़ी इम्बैलेंस होती हुई आ रही है, इन्होंने मेरे को पता परमजीत गाड़ी इम्बैलेंस हो रही है तो मैं भी घबरा गया भैया, तो मतलब एक्सीडेंट होगा इसका, तो पर ये नहीं पता था ये हमारी साइड में आ जाएगी। अच्छा। क्या कि भाई गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो दोबारा फिर बहुत बड़ा हादसा होगा। तो इसको देखते हुए 2-3 सवारियों की मदद से उनको उठा के और जो दिल्ली से रुड़की रास्ता जाता है उसके पार रेलिंग के पास बिठाया उनको, ताकि तब तक कार थी वो डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकरा कर बिल्कुल बस के आमने सामने हो गई, जैसे ये बस खड़ी है। जैसे आप उधर से आ रहे थे? हाँ, मैं साइड से जा रहा था, वो साइड से आ रही थी। अच्छा। बिल्कुल सामने मखा भाई मरे। हाँ बिल्कुल सामने हो गई मखा भाई, अब तो कोई नहीं भगवान बचा सकता, धरती पर है नहीं कोई भी, ऊपर वाला भी नहीं क्या करेगा। अच्छा। हम सोच रहे मन में 2-3 सेकंड का टाइम है, ये तो बता रहा मैं आपको ज्यादा है भाई साहब। ठीक है। तो जैसे ही हुआ गाड़ी पलटा है का ना उसका बैल ये लगा लो, अगर उस टाइम पे ये ना होंगे ना तो आज हमारा भारत एक बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी को भूल गया था। वो आज के टाइम पे इनकी बदौलत है। तो राम राम जी, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रोहित चोपड़ा सिंहपुरिया, और मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जी अपने हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भाई जिनसे ये ड्राइवर कनेक्टर ने ऋषभ पंत की जान बचाई है, उनको सरकार ने सम्मानित किया है या नहीं किया है। देखो जो वो मुद्दा था वो तो सभी ने पता है कि भाई क्या मामला है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो अपना देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अपना मेन फोकस आप इसे बात पर करेंगे। अगर ये हादसा इनके हाथ तो हो जाता, भगवान ना करे, तो भाई इनकी नौकरी को भी खतरा हो सकता था। और मतलब नुला लो आप, इनके बालक बच्चे रुल जाते जो और कुछ नहीं। तो भाई थोड़ा हाँ उस मामले के बारे में जानेंगे, ये हमारे साथ ड्राइवर साहब मौजूद हैं। तो जी सबसे पहले राम राम। राम राम जी, राम राम भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार है भाई साहब। सुशील कुमार है जी। अच्छा, पानीपत डिपो में? मैं पानीपत डिपो में हूँ, ड्राइवर हूँ जी। ठीक है जी। तो जी जैसे उस दिन वो हादसा हुआ था जी, तो आप आ रहे थे या जा रहे थे? हम 30 दिसंबर का टाइम है जी, वो सुबह चले थे हमारे द्वार से 4:25 पे, और जैसे ही गुरुकुल नर्सन का एक स्टॉपेज है वहाँ पहुँचे ना, उसे थोड़ा 100 मीटर पहले ही मतलब जो कट्ठा है वहाँ पे स्पीड कम कर लेते हैं वहाँ बस की, क्योंकि सवारियाँ बिठानी होती है भाई। ठीक है, आराम आराम से। मैंने देखा भाई एक दिल्ली साइड से कार आ रही है। अच्छा। कार को तो नहीं कह सकते, बस भी हो सके, ट्रक भी हो सके। हाँ, क्योंकि उसकी लाइटें अनियंत्र हो रही थी, कदे इस साइड में कदे डोल रही थी। अच्छा। मैं बोला परमजीत भाई एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। बोलिए भी देख, क्योंकि हमारी बातें एक होती है। ठीक है भाई, एक अकबर भी वाला किस्सा है। अच्छा। सही में समझ लेते हैं। इन्हें भी इसकी नजर वहीं गई, बोले भाई होगा एक्सीडेंट होगा। इतने कहते कहते वो मतलब कार थी वो डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकरा कर बिल्कुल बस के आमने सामने हो गई, जैसे ये बस खड़ी है। जैसे आप उधर से आ रहे थे? हाँ, मैं साइड से जा रहा था, वो साइड से आ रही थी। अच्छा। बिल्कुल सामने मखा भाई मरे। साइड में आ गई। हाँ बिल्कुल सामने हो गई मखा भाई, अब तो कोई नहीं भगवान बचा सकता, धरती पर है नहीं कोई भी, ऊपर वाला भी नहीं क्या करेगा। हम सोच रहे मन में 2-3 सेकंड का टाइम है, ये तो बता रहा मैं आपको ज्यादा है भाई साहब। ठीक है। तो जैसे ही हुआ गाड़ी पलटा है का ना, उसका बैलेंस है ना कनेक्टर साइड में हो गया थोड़ा। अच्छा। उसकी ड्राइविंग कनेक्टर साइड में हुई ना, तो वो कनेक्टर साइड होगी। मैंने देखा कनेक्टर साइड होगी, मैंने भी अपनी कटाई भाई साहब ड्राइवर साइड में कर दी थोड़ी ही। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट लाइन खाली पड़ी थी, मैं सेकंड लाइन में चले रहा था भाई साहब। मैंने फर्स्ट लाइन में करी, वो स्पीड से मतलब अगर जो आप ना करते तो आपके में भी लग सकती। बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने की टक्कर थी वो भी, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई उसमें उन्हें वो नहीं कह सकता कि आज के टाइम में वो निकली दो को कुछ तो वो डिवाइडर उससे ग्रिलों से टकराती हुई, कनेक्टर साइड में उसकी ग्रिलों से टकरा गई थी। और अच्छा। बस का नहीं हुई, बिल्कुल भी टच कह दे हम, बस से हुई नहीं। अच्छा। मैंने शीशे में देखा वो गाड़ी पूरी निकल गई थी, 10 कदम जाते वो टकरा के और उसका मुंह गाड़ी के पीछे हो गया था, पीछा डिवाइडर की तरफ हो गया था। और उसमें आग उसी टाइम लग ली थी भाई साहब, जो चिंगारियां उठ ली थी जब वो डिवाइडर से टकराई। अच्छा, ब्लास्ट भी हो गई थी गाड़ी? ना ब्लास्ट नहीं हुई थी, जब तक चिंगारियां हो रही थी। और चिंगारियां तो जब मैंने देखा था शीशे में देख लिया था, जैसे मैं देख रहा हूँ साइड में, इसी शीशे से देख लिया था, क्योंकि चेल वाली बाज वाली नजर है हमारी दूर से। आपकी तो होनी चाहिए। तो देखा जब मैं बोला परमजीत भाग भाई भाग, परमजीत क्यों देख तो लिया था परमजीत ने भी, ये भी तैयार हो लिया था हम कति। मैंने पूरी स्पीड में ब्रेक लगाए थे, 10 कदम पर ब्रेक लगा लिए थे। मैं उड़ा इस साइड से भाग गया, परमजीत इस साइड से। भाई साहब हमने जाकर देखा भाई वो गाड़ी नहीं कह सकते हमें, कोई वो गाड़ी थी। अच्छा। वो तो कभी बिल्कुल वो हो रहा था उसका, मतलब खत्म हो रही थी। वहाँ ना शीशे थे, कुछ नहीं थे, कोई लोगों ने शीशा में काटा, कुछ नहीं था भाई उसके अंदर। उसमें तो वो आधा बार लिखड़ा पड़ा था ना, अंधेरे में दिख रहा था वो खिड़की है कि है। हमने कह जाऊँ मामला मेरी सौदी को नहीं थी। अच्छा। पागल हो रहे थे हम कति भाई कि अपनी मौत देखी थी शामी, फिर मौत में तो बचाने लग रहे हम। हमने 3-4 सेकंड में भाई साहब खींच के
पार घेर दिया। गाड़ी वो खुद ही चला रहे थे? गाड़ी खुद चला रहा था भाई साहब, वो तो बाद में पता लगा मैंने खुद चला रहा। देखो अच्छा, बाद में पता चला। हाँ, जो हमने गाड़ी बाहर निकाल लिया, मैं कहा परमजीत इसको थोड़ा साइड में कर दो जल्दी से, मैं कहा इसको तो बचा लिया, इसके अंदर कदे कोई दूसरा पर्सन ना हो, तीसरा पर्सन ना हो, बच्चा हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो, भाई उसको भी तो बचाना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी में आग शुरू हो चुकी थी। मैं उस देख रहा था मैं, क्योंकि राउंड तो लगाया नहीं पाया, मतलब कदे 9,000 था, 2 राउंड से हो गए थे, इतने में उसको होश आ गया, पलटी ही ली उन्हें। परमजीत बोला सुशील होश आ गया। मैं बोला पूछा, बोला वो जब ये बोला ना परमजीत ने आवाज़ लगाई थी, भाई साहब देखे इसके अंदर और तो नहीं है कोई। अच्छा। मैंने उसने सुना, बोला भाई साहब नहीं, इसके अंदर मैं ड्राइविंग कर रहा था। मैंने आगे पूछा भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोला मैं ही कर रहा था। मैं कहा भाई और इसके अंदर कोई है दोस्त? इन बोला ना अकेला ही था मैं। ये बातें हो गई थी, ठीक है। मैं कहा ठीक है भाई, हमने उठाया को कच्चे में डिवाइडर नहीं होता बीच में, उसमें लेटा दिया था मुंडी करके, ठीक है भाई, क्योंकि उसके मुंह पे यहाँ पे सारे को खून आ रहा था, सर में से चोट लगी थी, नहीं पता क्या था भाई। ये सोचने का टाइम ही नहीं था दोस्त, ना वीडियो बना फिल्म बनाने का था, ना कुछ उस टाइम पे होता भी नहीं जी ये चीज। तो उसने, मैं बोला परमजीत तू इसको संभाल, मैं इसको, ये ग्रिल फटी हुई पड़ी है, एक्सीडेंट हो गए यहाँ, जिसको बचा रहे हैं कहते हैं बच्चे और मर जाए और एक्सीडेंट हो जाए। मतलब आज क्या मिनटा में सेकंडा में वो ग्रिल डिवाइडर की वो पत्ती आग रही है ये इस टाइप की, वो हटवाई 20 फुट की। फिर उस साइड में दिल्ली साइड में जिस पोल से टकराई थी गाड़ी, वो पोल भी ऐसे लंबा पड़ा था रोड के बीच में, वो भाई मैंने अपने कंधे पर रखा, 2 भाई बुलाए, क्योंकि मैं इसको ऐसे तो नहीं ले जा सकता, उन्होंने तो ऐसे धक्का दिया, मैंने उसको ऊपर ऐसे उठाया, वो ग्रिल के बीच में डाला, ठीक है। इतना परमजीत ने अपने का उसको फोन हम साथ के साथ कर रहे थे दोनों भाई। अच्छा। ये 108 पर कर रहा था, मतलब भगवान ने ना पता नहीं कुछ दिमाग दिया भाई साहब। फिर जैसे सर, जैसे 1 मिनट और, जैसे आप कॉल कर रहे थे 108 पे और 102 पे, तो क्या वो कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी? नहीं कनेक्ट हो रही थी ना, उसमें जैसे 112 है, उसमें कई ऑप्शन आ है, फिर आप एक के लिए हेल्प के लिए 1 दबाएं, फलानी चीज के लिए 2 दबाएं, डिगड़ी चीज के 3, ये ऑप्शन है। इतना टाइम नहीं होता। हाँ, मतलब वो मैंने चलते चलते कान का लगा रहा, वो दबाया उसका, इतने पुलिस से बात हुई, पुलिस करे भाई कहाँ पे होया, कैसे होया, किस चीज से एक्सीडेंट होया, मतलब ये तो कई ऑप्शन आ गए थे। उसको पोल करके हमने 1.5 मिनट में कर दिया था, पोल बिठा कर। उसके पास आए जैसे ही, फिर उन्हें पानी पुनी मांगा, बेचारे ने पानी पिला दो, पानी 2-3 बार मांगने पर हमने नहीं पिया। फिर परमजीत बोले ले ये भाजी का पानी उठाया, पानी ले आए, हमने उसको थोड़ा सा पानी पिलाया भाई, क्योंकि उसका शरीर गर्म था, अच्छा वो था, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसको पानी पिला दिया, चद्दर उड़ा दी थी, जो हमारा एक मानवता आधार का वो था ना, तो अपना फर्ज पूरा फर्ज कर रहे थे हम, क्योंकि पुलिस को फोन हो चुका था, एम्बुलेंस को हो चुका था, उनकी हेल्प देख रहे थे। अगर एम्बुलेंस भी नहीं आती ना 5-4 मिनट, तो हम अपनी बस को एम्बुलेंस लेकर उसको घुमाकर हॉस्पिटल ले जाते, इंसानियत दिखाते। इतने में वो गाड़ी ट्रैफिक कोई खड़ी कर रहा था, कोई चल रहा था, मैं कहा भाई चलो भीड़ ना लगाओ। चलते रहे, उसको दिल्ली साइड में ले गए थे हमें, परमजीत रही उसके साथ में खड़े थे, इतने पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी कर रहे थे ना, एम्बुलेंस पीछे होगी 3-4। मैं बोला बेटा जल्दी मैंने एम्बुलेंस आकर लेकर उसमें बिठाया। और वो एक अपने 200 सवारी थी भाई, वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे भाई, वो उन्होंने अपनी जेब में डाले, कोई बना दो कुछ भी, वो बेचारे इकट्ठे कर रहे थे। उन्होंने पैसे दिए, मैंने वो पैसे पंथ जी के हाथ में ऐसे रख दिए। अच्छा। मैं कहा भाई साहब ये 500 के नोट थे, मैं कहा ये आप भाई साहब, मैं अब भी नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए महान खिलाड़ी था उस टाइम भी। अच्छा, मतलब पहचान में नहीं आए, वो आम नागरिक था मेरे लिए तो। अच्छा, मेरे तो मैं क्या पता मुंबई के कहाँ का होगा, ये बेचारा अपने पीछे देखा वहाँ इलाज करवा लेगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। उन्होंने पैसे रख दिए। फिर वो सूटकेस था वहाँ, उसका सूटकेस भी हम उठा के ले आए थे, उसमें उसके कपड़े थे, वो भी एम्बुलेंस में रख दिए थे भाई साहब। और हमने उस एम्बुलेंस को उसमें बैठा कर चलता कर दिया था। अपनी तरफ से पूरी हमने जो इंसानियत दिखाई ना भाई, हमने जो हमारा कार्य था ना, वो हमने पूरा कराया भाई। हमने ये भी नहीं देखा कि ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी तो हम नहीं बचने यहाँ, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी सवारियां ने देखा ना, सवारी थी उसके अंदर, वो भी भाग गई थी उसके अंदर से उतर के बस के, क्योंकि ब्लास्ट हो गया था। उन्हें पता यार सब कोई मरने के लिए को थोड़ा। हाँ सही बात है जी आपकी। तो हमने भाई अपना मानवता का परिचय देते हुए, अपने रोडवेज की इज्जत बचाते हुए, भाई एक रोडवेज के कर्मचारी ने इतना काम कराया, तो हमने भाई साहब ये उसका ये देख सकते हो जी आप। वैसे ही अपनी हरियाणा रोडवेज पूरे भारत में बदनाम कर रखे हैं कि भाई हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर नू हैं, उन्हें बस नहीं चलानी आती, वे तो बस का जहाज बना दें, नू कर दें। लेकिन भाई साहब हरियाणा रोडवेज में इनके जैसे इंसान भी हैं कि भाई आप सारे नए एक बार डेतन लिया करो कि भाई सारे ड्राइवर कनेक्टर ख़राब हैं। हमारे हरियाणा रोडवेज में बहुत अच्छे ड्राइवर कनेक्टर है, और आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं जी आजकल, ये आप देख भी सकते हो। तो आप ये लगा लो, अगर उस टाइम पे ये ना होंगे ना, तो आज हमारा भारत एक बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी को मतलब नू ला लो
भूल गया था वो आज के टाइम पे इनकी बदौलत है। तो जी जैसे आपने इतना बड़ा काम कर दिया है यो, जी भाई साहब, उनके परिवार की तरफ से तो मैं यही कहूँगा भाई, उनके साथ इतना बड़ी ये दुर्घटना घट रही है, वो आराम से अपने बच्चे की देखभाल करे, उसकी भगवान से कामना करें। हम भी लग रहे हैं, पूरा हरियाणा पूरा देशवासी लग रहा है भाई, भगवान से प्रार्थना ये ठीक हो जाए। ठीक है, बीसीआई से हमने भाई ठीक है, हम तो जो काम हमने करना था कर दिया था। सही बात। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारे हम नहीं चाहते कि कोई भी अपना जो उनकी जिम्मेवारी वो करो। ठीक है ना, हम तो भगवान से यही चाहा वो जल्दी से स्वस्थ होकर ग्राउंड पावर, ग्राउंड पर आने के बाद हमने कोई लोभ लालच को नहीं, हमने तो नू चाहिए भाई 2 चौके मार दे, एक मेरे नाम कर, एक लाओ जी, ये आप देख सकते हो इनका दिल देखो कितना बड़ा। बीबी हरियाणा सरकार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका आप जितना सम्मान हो उसके आपने वो करना है। और बीसीसीआई से भी यही रिक्वेस्ट है जी, इनने इतना बड़ा काम करे है जो इनको थोड़ी बहुत तो देखो इनका सम्मान होना चाहिए वो। और 26 जनवरी भी लामण लग रही है, तो यही रिक्वेस्ट है जी आप तय 26 जनवरी को इनको एक बड़े लेवल पर इनको सम्मानित किया जाए। तो जी जैसे यहाँ पर एक कनेक्टर साहब हो रहा है, उनसे और बातचीत करते हैं यहाँ पर जो इनके साथ में थे वो। तो जी ये हैं जी हमारे कनेक्टर साहब। तो जी कनेक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा परमजीत नैन नाम है जी। परमजीत नैन। हाँ। कहाँ से हो सर आप? मैं गाँव गोली, तहसील बड़ा, जिला करनाल से हूँ जी। अच्छा, जिला करनाल आपका? हाँ जी। आप तो सीएम सिटी के हो गए फिर आप? हाँ जी बिल्कुल। तो सर जैसे उस दिन वो हादसा हुआ था, कुछ थोड़ा बहुत बताओगे आप उसके बारे में कि मतलब कैसे सीन था वो? सर हमारी ड्यूटी दोनों की पानीपत से हरिद्वार मार्ग पे थी पिछले 1 महीने से, और उस दिन भी हम अपना जा रहे थे जैसे रोज़मर्रा में जाते हैं, तो जा रहे थे। 4:25 का समय था सुबह, जब हम वहाँ से चले हरिद्वार से, और जैसे ही हम मतलब गुरुकुल नारसन एक बीच में स्टॉप है हमारा, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने मतलब देखा, मतलब ड्राइवर साहब ने आपको ही बताया था कि भाई नूर नुआग गए कि हादसा हो रहा है? बस मैं यहीं जहाँ अभी बैठा हूँ। अच्छा। यहीं बैठा था, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे। गुरुकुल नारसन से 300-400 मीटर 500 मीटर इधर की बातें हैं ये। तो ड्राइवर साहब तो आगे देख रहे थे, इन्होंने देखा भाई गाड़ी इम्बैलेंस होती हुई आ रही है। इन्होंने मेरे को बताया परमजीत गाड़ी इम्बैलेंस हो रही है, तो मैं भी घबरा गया भैया, तो मतलब एक्सीडेंट होगा इसका। तो पर ये नहीं पता था ये हमारी साइड में आ जाएगी। अच्छा। तो वो ग्रिलों को तोड़ती हुई, जो बीच में ग्रिलें लगी होती है ना, उनको तोड़ती हुई हमारी गाड़ी के आगे पलट गया। आगे पलट के वो एक पलटा हमारी गाड़ी के आगे लेके, और परिचालक साइड में उसका झुकाव हो गया। तो चालक साहब की सूझबूझ के रहते इन्होंने अपना जो ड्राइवर साइड होती है अपनी, उसमें गाड़ी दबा ली। वो हमारी परिचालक साइड से निकलती हुई ग्रिलें तोड़ती हुई पीछे निकल गई। तो उसमें चिंगारियां उठ चुकी थी उस समय जब वो पीछे निकल रही थी। चिंगारियां, मतलब आग लग गई थी उसमें? हाँ जी। ब्लास्ट नहीं हुई थी वो? नहीं, ब्लास्ट नहीं हुई थी, आग लग गई थी। और चालक साहब ने देखा भाई पीछे, इन्होंने मेरे को बताया भाई गाड़ी में आग लग चुकी है। तो मैंने भी बोला भाई ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया और जान माल का नुकसान है इसमें। तो जल्दी भाग गए हम दोनों वहाँ जाके देखते हैं सर कि गाड़ी में पीछे से आग शुरू हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो हमने दोनों ने देखा भाई घायल व्यक्ति है जो गाड़ी के अंदर है, वो आधा बाहर निकला, वो आधा अंदर है। तो हमने उनको खींच के बाहर निकाला दोनों ने, और हम उनको फुटपाथ पे ले गए, जो बीच में फुटपाथ। तो जैसे आपने उनको देखा था, आप उनको पहचान गए थे? नहीं, उसमें तो सर कुछ तो अंधेरा था, सबसे पहले तो बात ये। अच्छा। और दूसरी बात है वो मुद्दे पड़े थे। अच्छा, मुद्दे पड़े थे। हाँ, और उनका बिल्कुल मतलब फेस भी देखा हमने, तो चेहरा बिल्कुल खून में लथपथ था। एक सर जैसे गाड़ी में एयर बैग वगैरह होते हैं, खुल रहे थे उनके? नहीं सर, कुछ नहीं खुल रहा था। अच्छा, खुद से नहीं खुल रहा? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। और खून में लथपथ था, पीछे कमर में बिल्कुल चोटें लगी हुई थी। जैसे हमने उनको औंधे मुँह लेटाया, और उसके बाद सुशील जी को मैंने कहा जी भाई कोई और नहीं हो, गाड़ी में आग लग रही थी उस समय, भाई कभी जल के अंदर ही राख हो जाए। अकेले थे मतलब? नहीं, मैंने इनको बोला भाई आप देखो भाग के। तो इन्होंने देखा, तो देखने लगे। तो तब तक उनको होश आ गया, पलटा लिया उन्होंने। वो बोले नहीं भाई साहब कोई और नहीं है गाड़ी में। तो मैंने सुशील को आवाज़ लगाई, भाई सुशील भाग के होश आ गया। तो हमने उनको पूछा भाई गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? बोले मैं ड्राइव कर रहा था। भाई गाड़ी में और कौन है? बोला नहीं कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो हमने पूछा उसका भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बोला मैं ऋषभ पंत हूँ, भारतीय क्रिकेटर। उन्होंने खुद बताया था वो? हाँ जी, खुद बताया, पूछने के बाद बताया उन्होंने। अच्छा। तो ड्राइवर साहब तो जानते नहीं थे, तो थोड़ा बहुत मैंने सुना था। तो मैंने बोला भाई ड्राइवर साहब ये तो अपने खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत हैं। तो इन्होंने मेरे को उनको सौंप के बोले भाई मैं वहाँ पोल टूटा पड़ा, कभी और हादसा ना हो जाए। तो ये वहाँ चले गए।
तुरंत हम 108 नंबर पर भी साथ के साथ कॉल कर रहे थे, 112 नंबर पर भी साथ के साथ कॉल कर रहे थे। मैंने एक यात्री की चादर लेकर उनको उड़ाया और देखा, मतलब ये भी ध्यान रखा कि भाई गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो दोबारा फिर बहुत बड़ा हादसा होगा। तो इसको देखते हुए 2-3 सवारियों की मदद से उनको उठा के और जो दिल्ली से रुड़की रास्ता जाता उसके पार रेलिंग के पास बिठाया उनको, ताकि तब तक एम्बुलेंस आ जाए। उसमें हमारा कुछ वार्तालाप भी हुआ आपस में मंत्री जी के साथ में। उन्होंने मेरे को बोला भाई मेरे को पानी पिला दे, तो मैंने बोला जी पानी तो नहीं पिलाएंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह का मौसम होता है, नॉर्मल पानी भी बिल्कुल चिल्ड होता है, बर्फ़ के समान होता है। तो मैंने उनको 2-3 बार मना किया, लेकिन उन्होंने जिद की क्योंकि घबराए हुए थे। तो मैंने उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उन्होंने अपनी माताजी को फ़ोन मिलाने के लिए कहा। एक यात्री की सहायता से हमने उनकी माताजी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाते हुए उनकी माताजी का फ़ोन स्विच ऑफ आया, तो उन्होंने बोला माताजी सो रही होंगी इस टाइम। तो तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और सुशील जी भी आ चुके थे वहाँ से। तो उनका थोड़ा बहुत सामान था, 4-5 हज़ार रुपये थे, वो सुशील जी ने यात्री से लेके उनकी मुट्ठी में रख दिए थे और सामान मैंने भी वहाँ एम्बुलेंस में रखवा दिया था। उसके बाद हमें उनको वहाँ से रुखसत करके अपने गंतव्य स्थान पर बढ़ गए थे। ठीक है। और सर जैसे वो एक्सीडेंट हो रहा था, क्या वो ड्रिंक कर रहे थे? आपने देखे होती है? नहीं जी, ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं था। वो बहुत सिंसियर खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मतलब जैसे उन्होंने बताया कि भाई मेरी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी, नींद वगैरह को झटका कुछ ऐसा इस प्रकार? बस कुछ खड्डे का लगा लो, कुछ नींद की झपकी लगा लो। अच्छा। हाँ, गड्ढे का भी बता रहे हैं, जैसा कि हमने तो देखा नहीं। वैसे इस बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे शायद मेरे को नींद की झपकी आ गई। अच्छा, शायद नींद की झपकी आ गई। हाँ, गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे? गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहे थे। ठीक है जी। ये देख सकते हो जी आप, ये था पूरा मामला जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दिया है। तो जी हरियाणा सरकार से और BCCI से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे ड्राइवर और कनेक्टर साहब ने इतना बड़ा काम किया है, इनको आप सम्मानित करो। आगे 26 जनवरी आने लग रही है, तो भाई ये थी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो दूसरे देशों में भी जाकर हमारे हरियाणा के जो ड्राइवर कनेक्टर हैं इनका हौसला अफजाई कर सकें वो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।